शाहजहांपुर की विधानसभा के क्षेत्र के लोगों के प्रति जो मैंने संकल्पबद्धता के रूप में ली है उसको मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो आज उस संकल्प पत्र के माध्यम से मैं आप सब लोगों के सामने जो पॉइंट्स रख रहा हूँ, जो मैंने विधानसभा चुनाव के लिए अपने जनपद शाहजहांपुर के लिए रखे हैं, उसमें पॉइंट है कि जनपद शाहजहांपुर के जितने भी उच्च शिक्षित बेरोजगार हैं जो विभिन्न रिजीम से पढ़े हुए हैं, उन नौजवानों को उनकी योग्यता के अनुसार स्थानीय स्तर पर रोजगार प्राथमिकता के आधार पर दिलाए जाने की व्यवस्था हम करेंगे। जनपद शाहजहांपुर में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी, अशफाक उल्लाह खां साहब, ठाकुर रोशन सिंह जी के नाम जनपद में एक यूनिवर्सिटी की स्थापना करेंगे। जनपद शाहजहांपुर में एक राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम निर्मित कराएंगे। जनपद शाहजहांपुर में महिला सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए पिंक ऑटो रिक्शा जो सिर्फ महिलाओं के लिए ही आरक्षित होंगे उनको चलवाएंगे। जनपद में प्रदेश स्तरीय तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जनपद में IIT और GTI के इंस्टीट्यूट को निर्मित कराएंगे। राष्ट्रीय प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे JEE, नीट, IAS, PCS, PCSJ, इंडियन आर्मी, NDA आदि परीक्षाओं की तैयारी करने हेतु सरकारी कंपटीशन सेंटर बनवाएंगे, जिससे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र छात्राओं को जनपद के बाहर न जाना पड़े। जनपद में एक शूटिंग रेंज डेवलप कराएंगे, जहां खेल से संबंधित जो युवा प्रतिभाएं हैं वो निशानेबाजी का हुनर सीखकर राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिताओं में भाग ले सकें। जनपद में शहीद अशफाक उल्लाह खां साहब के नाम एक उर्दू अकादमी की स्थापना कराए जाने का भी प्रस्ताव हमने रखा है। जनपद शाहजहांपुर में स्थापित बड़ी फैक्ट्रियों, औद्योगिक इकाइयों जिनमें मुख्यतः रिलायंस थर्मल पावर, कृभकोश्याम फर्टिलाइजर्स, DSCL में स्थानीय स्तर के जो नौजवान हैं उनको रोजगार दिलाए जाने की व्यवस्था का पूर्णतः संकल्पबद्धता के साथ हमने संकल्प लिया है। निर्धन कन्याओं के लिए विवाह हेतु निःशुल्क मैरिज लॉन बनवाने की भी व्यवस्था का संकल्प हमने लिया है। जनपद शाहजहांपुर के प्रत्येक मोहल्ले को सुरक्षा के दृष्टिकोण से संबंधित रखते हुए CCTV से लैस कराने का संकल्प हमने इसमें लिया है। जनपद शाहजहांपुर के प्रत्येक मोहल्ले में शिकायत पेटिका लगवाने का कार्य करेंगे, जिससे आम जनता अपने चुने हुए विधायकों से डायरेक्ट पत्राचार के माध्यम से संवाद स्थापित कर सके। इसलिए प्रत्येक मोहल्ले में आम शिकायत का जन पेटिका हम लगवाएंगे। जनपद शाहजहांपुर के अंदर आने वाले जितने भी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक व महानगर निगम के अंतर्गत जितने भी स्कूल्स आते हैं जिनकी दशा जीर्ण शीर्ण स्थिति में है, आज तक चुने हुए जनप्रतिनिधियों ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। उन स्कूलों को हम मॉडल स्कूल बनवाने की संकल्पबद्धता लेते हैं। जनपद शाहजहांपुर में एक ही कॉन्वेंट स्कूल में, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो टीचर्स चाहे जेंट्स हो चाहे लेडी हो, कॉन्वेंट स्कूल में जो 1 साल से 6 साल तक पढ़ा चुके हैं, एक ही स्कूल में उच्च शिक्षित हैं जो, उनसे 8 से 10 घंटे काम लिया जाता है, लेकिन उनका वेतनमान बहुत कम है। तो ऐसे शिक्षकों को जो एक ही कॉन्वेंट में 1 से 6 वर्ष तक पढ़ा चुके हैं, उन शिक्षक शिक्षिकाओं को हम बेसिक और माध्यमिक शिक्षकों के समान जो वेतन क्रम है उसके संबंध में एक समान वेतन क्रम दिलाने का अध्यादेश सदन में लाएंगे। स्वास्थ्य सेवाओं की कड़ी को मजबूत करते हुए जनपद में एक कैंसर एंड रिसर्च मलेरिया इंस्टीट्यूट, जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के माध्यम से हमने पूर्व में भी प्रयास किया था बनाने का, जो राज्य सरकार द्वारा NOC न दिए जाने के कारण रुका हुआ है, उसको जनपद में स्थापित कराएंगे। जनपद में कृषि इंटर कॉलेज और एक कृषि विद्यालय, डिग्री कॉलेज, वो स्थापित कराने की मांग हम उठाएंगे। जनपद में अमर शहीद ठाकुर रोशन सिंह जी के नाम, जनपद में अमर शहीद ठाकुर रोशन सिंह जी के नाम एक स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना कराने का लक्ष्य हमने रखा है संकल्पबद्धता के साथ, जिससे कि जो बच्चे BPEd और MPEd की शिक्षा के लिए मेरठ, नोएडा या अन्य कॉलेजेस में जाते हैं, यहाँ कोई स्पोर्ट्स कॉलेज नहीं है, ताकि व्यायाम शिक्षक बनने के लिए बहुत से स्पोर्ट्समैन लड़के लड़कियाँ चाहते हैं कि व्यायाम शिक्षक बने, उनके लिए हम अमर शहीद ठाकुर रोशन सिंह जी के नाम एक स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना कराएंगे। जनपद शाहजहांपुर में कारचौभी, कालीन व बुनकरों
और जरी जरोदाजी जैसा महत्वपूर्ण काम करने वाले परिवारों के लिए हम एक सेंटर बनवाएं। शहर के कॉन्वेंट स्कूलों की मनमाही जग जाहिर है। एक समान फीस का ना होना गरीब परिवारों पर बहुत सा असर डालता है। तो इसलिए यदि जनपद शाहजहांपुर की पब्लिक हमें अपने जनप्रतिनिधि के रूप में चुनती है तो हम शहर के कॉन्वेंट स्कूलों की मनमानी पर रोक लगाते हुए सदन में एक समान फीस का अध्यादेश लाने की कोशिश करें। शहर के गर्रा घाट, खन्नौत घाट का उच्च स्तरीय सौंदर्यीकरण कराते हुए उसमें एक ग्रीन पोर्टल बेल्ट डेवलप कराएंगे, जहां पर हरियाली के उद्देश्य से अधिक पेड़, अधिक से अधिक सौंदर्यीकरण हरियाली से संबंधित स्थापित किया जा सके। व्यापारिक हितों की रक्षा के लिए, व्यापारी हमारे देश का महत्वपूर्ण अंग है, तो व्यापारी हितों की रक्षा के लिए हम उनके रक्षण संरक्षण हेतु उत्तर प्रदेश में व्यापारी सुरक्षा फोरम का गठन करने के लिए, उनके उत्थान, उनके रक्षण के लिए सदन में ये मांग उठाएंगे। सवर्ण जातियों के हितों के रक्षण संरक्षण के लिए यदि उत्तर प्रदेश में शाहजहांपुर की जनता हमें अपने जनप्रतिनिधि के रूप में चुनती है तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में हम सवर्ण जातियों के हित के लिए सवर्ण आयोग का गठन करने की मांग उठाएंगे। अधिवक्ताओं के हितों के रक्षण संरक्षण के लिए सदन में एक बिल लाने का प्रस्ताव हमने रखा है। यदि हमें जनता चुनती है तो अधिवक्ताओं के हितों के रक्षण संरक्षण के लिए अधिवक्ता बिल लाएंगे। और जजी कचहरी का जो वर्तमान स्वरूप है कि टीन के नीचे बैठकर हमारे सम्मानित अधिवक्तागण वर्षों से जनता जनार्दन को विधिक सलाह और विधिक हेल्प दे रहे हैं, तो उनको भी हम ये चाहते हैं कि दुनिया की हेल्प करने वाले अधिवक्ताओं को एक उच्च स्तरीय अच्छी जजी कचहरी मिले, तो उसका सौंदर्यीकरण और नवीन विकास का जीर्णोद्धार कराने का संकल्प भी हमने अपने संकल्प पत्र में लिया है। बुजुर्गों के लिए रैन बसेरा और आवास जहाँ जहाँ आवश्यकता होगी समय के अनुसार उसको भी हमने बनाने की संकल्पबद्धता ली है। आम जनमानस के ऊपर जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय है कि महंगी होती जो बिजली है उसकी दरों में जो महंगाई की गई है उसकी दरों को कम करने की मांग सदन में प्रमुखता से उठाई। जनपद शाहजहांपुर के रेलवे स्टेशन स्वचालित सीढ़ियां देने का, यानी कि जिसको स्कैटलर कहते हैं, गरीब बुजुर्ग मान लीजिए जो बुजुर्ग हैं जिनको चलने फिरने में दिक्कत है तो अभी तक वो नहीं हो पाया है ठीक से, तो हमारी एक मांग है कि स्वचालित सीढ़ियां जिनको स्कैटलर कहते हैं उसको लगवाने का संकल्प लिया। जनपद शाहजहांपुर की एक ऐतिहासिक धरोहर है जिसे एवरेज इंटर कॉलेज के नाम से जानते हैं, जहां पंडित राम प्रसाद बिस्मिल अशफाकुल्ला खां जैसे अमर बलिदानियों ने अपना जीवन शिक्षा का वहाँ पर गुजारा है। आज तक वो किसी भी जनप्रतिनिधि, किसी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। हम उसको पुनः जीर्णोद्धार कराते हैं, उसको बहुत अच्छे स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर उसका विकास कराएंगे। और अमर शहीदों की जो मूर्तियाँ बाहर लगी हुई हैं, जिन्होंने देश को आज़ाद कराया, आज वो खुद शिक्षकों के पीछे खड़ी है जेल की सलाखों की तरह, कि देश को आज़ाद कराने वाले जेल की सलाखों के पीछे खड़े, इनका हम सौंदर्यीकरण कराकर उनको सम्मान देंगे। अंतिम प्रश्न, अंतिम जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि रंग कर्म के क्षेत्र जो युवा अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, रंग कर्म के क्षेत्र में उनके भविष्य के निर्माण की चाहना रखने वाले युवा रंग कर्मियों के लिए हम नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, जिसे NSD कहते हैं, उसकी एक शाखा खुलाने की यहाँ पर पूरी कोशिश करेंगे। और ये प्रयास करेंगे कि रंग कर्म के क्षेत्र में या राष्ट्रीय स्तर पर फिल्म और टेलीविजन के क्षेत्र में काम करने की चाहना रखने वाले युवाओं को NSD में जब प्रशिक्षण मिलेगा तो वो अपने अभिनय के केंद्र को, अभिनय की क्षमता को और अधिक डेवलप कर सकते हैं। तो ये मांग NSD की भी हम शाखा जनपद में खुलाने का कार्य करेंगे। तो इस महत्वपूर्ण संकल्प पत्र का आज जो उद्देश्य था वो ये था कि आज इस संकल्प पत्र के माध्यम से हम ये मांग जनपद शाहजहांपुर की पब्लिक तक ये पहुंचाना चाहते हैं कि अभी तक जिन जनप्रतिनिधियों को जनपद शाहजहांपुर की पब्लिक ने चुना है अपने जनप्रतिनिधि के रूप में, उनमें ये बहुत से ऐसे पॉइंट्स थे जो कहीं ना कहीं पिछले कुछ वर्षों में धूमिल होते नजर आए हैं। तो आज इस संकल्प पत्र पर पूर्णतः संकल्पबद्धता लेते हुए हमारा ये संकल्प है कि हम अपने इस संकल्प पत्र को हर हाल में, यदि जनपद शाहजहांपुर की पब्लिक हमें अपने जनप्रतिनिधि के रूप में चुनती है
उसको हम निरंतरता के साथ अपनी योग्यता की उत्कृष्टतम सीमा तक पूरे दायित्व के साथ निभाने का प्रयास करेंगे कि जो भी चीज़ें आज तक नौजवानों के लिए नहीं हो पाई या जो विभिन्न सेक्टर्स के लोगों का जिनका हमने इसमें उल्लेख किया है वो कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस कर रहे हैं पिछले 40 वर्षों में। तो हर सेक्टर को हमने कहीं ना कहीं हेल्प करने की अपनी तरफ से कोशिश की है। मैं आशा करता हूं कि मेरे इस संकल्प पत्र को पढ़कर जनपद शाहजहांपुर के विशेषकर नौजवान अपना समर्थन आने वाले विधानसभा चुनावों में हमें प्रदान करेंगे और एक नई ऊर्जा और एक नए सामर्थ्य के साथ एक नवीन राजनीति का उदय क्रांतिधरा शाहजहांपुर की सरजमी से होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। तो इस संकल्प पत्र को आज मैं आप लोगों के समक्ष शाहजहांपुर की जनता को समर्पित करते हुए मैं आज प्रेषित कर रहा हूं कि ताकि सभी लोगों को आज से ये संकल्प पत्र हमारा जनता के बीच में जाएगा, जिससे कि वो ये एक अनुमान लगा सकेंगे कि आखिर हमारी दूरदर्शिता जनपद शाहजहांपुर के युवाओं के प्रति, आम जनमानस के प्रति क्या है, ये इस संकल्प पत्र को पढ़ने के उपरांत वो ध्यान दे सकेंगे और हमारी जो हर संभव मदद अपने वोट के माध्यम से है वो कर सकें। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ, विशेषकर उन नौजवानों से आपके चैनल्स के माध्यम से, कि नौजवानों के रोजगार का जो मुद्दा मैं शुरू से उठा रहा हूँ वो इस संकल्प पत्र में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है कि जिन नौजवानों को उच्च शिक्षित होते हुए भी रोजगार नहीं मिल सका, अपनी ही धरती पर विभिन्न औद्योगिक परियोजनाएं यहाँ पर संचालित हो रही हैं वर्षों से, जो करोड़ों अरबों रुपए का धन अर्जन कर रहे हैं, लेकिन जनपद शाहजहांपुर के जो उच्च शिक्षित नौजवान हैं उनको आज तक रोजगार से 1 रुपए की भी हेल्प नहीं हो सकी है। और ये इसलिए हुआ कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने चुनने के बाद सदन में उनकी इस मांग को रखा ही नहीं। तो मेरा उनसे आग्रह और अनुरोध है कि यदि वो मुझे अपने जनप्रतिनिधि के रूप में चुनते हैं, उनके रोजगार के लिए, उनके स्वावलंबन के लिए मैं इस मांग को, इस संकल्प पत्र को पूर्णतः अपनी क्षमता और अपनी ऊर्जा से पूर्ण करने की कोशिश करूँ। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब लोगों ने इस विषय पर मुझे अपना समय दिया। इसमें आपने कुछ ऐसी बातें रखी हैं जो कि किसी